सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपना 13वां पर्व पूर्ण हुआ। आज अपन 14 पर्व लेते हैं। कल तप संबंधी चर्चा पूरी हो गई थी अपनी। आज धर्म के अंगों में हे गे उपाधि की बात करते हैं। व्रतों में गे हे उपाधि कहते हैं। पहले तप में हे उपाधि की बात कही थी। अब व्रत में कौन से व्रत तो हे हैं और कौन से उपाधि हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। सुव्रत और कुव्रत की संपूर्ण जानकारी गे है। गे मने जानना। तो सुव्रत तब कौन से हैं इसको जानना, और कुव्रत क्या है जिसको जानना, इसका नाम तो गे है। इसके 2 भेद हो गए, सुव्रत और कुव्रत। सुव्रत मतलब हे, कुव्रत मतलब उपाधि। अब कुव्रत क्या है उसका खुलासा करते हैं। अज्ञानी भोले जीवों द्वारा प्ररूपित परमार्थ से शून्य अपनी अज्ञान चेष्टा से जो व्रत किए जाते हैं वे कुव्रत हैं। उनमें से कितने ही व्रत तो क्रोध पोषण रूप हैं, कितने ही मान पोषण रूप हैं, कितने ही माया पोषण रूप हैं, कितने ही लोभ पोषण रूप हैं। ऐसे क्रोध मान माया लोभ पोषण रूप जो व्रत हैं वे सम्यक दृष्टि को हेय है। यहाँ कुव्रत किसको कहा उन्होंने कि जो अज्ञानी भोले जीवों द्वारा कहे गए हैं, अज्ञानी भोले जीव द्वारा बताए गए हैं, जिसमें परमार्थ कुछ भी नहीं है, अपनी अज्ञान चेष्टा से किए गए हैं वो जो ऐसे जितने भी व्रत हैं वो सब कुव्रत कहलाते हैं, हे कहलाते हैं। दूसरा यह कहा कि क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसायों से किए गए जो भी व्रत हैं, आप क्रोध के मान से माया से लोभ से जो भी कसाय करते हैं, इन कसायों से जो भी व्रत करते हैं वे सब व्रत हेय है। सम्यक दृष्टि के लिए वो हेय है। पर जीवों को मारने हेतु, शत्रु आदि को दुख देने हेतु इत्यादि विचारों सहित व्रत करना, जैसे मेरे उस शत्रु का नाश हो इसके लिए एक बार खाना, बहुत धन दान देना, पूजा उपवास करना, रस रहित खाना, भूमि पर सोना, नंगे पैर घूमना, एक ही अन्न खाना, एक ही रस खाना इत्यादि विधि पूर्वक उपवास व्रत करने को क्रोध
सहित व्रत का है। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, दिखाई तो ऐसा ही दिख रहा है, काम तो बढ़िया दिख रहा है, एक समय खा रहा है, एक रस कर रहा है, बात अच्छी लग रही है। पर जो पहले की बात और लास्ट की बात है वो दमदार है कि वो कर क्यों रहा है, उसके अंदर भावना क्या है, क्रोध की भावना है, पर जीवों के नाश की भावना है, शत्रु को दुख पहुंचाने की भावना है। तो ये क्रोध युक्त है ना, इसलिए ऐसा व्रत ही हो गया। काम तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, उपवास कर रहा है या भूमि पर सो रहा है। हाँ देखो ये भूमि पर सोता है, तो भूमि पर सो क्यों रहा है, नंगे पैर चलना, पर किसके लिए नंगे पैर चल रहा है, किसकी आखड़ी है ये है? एक ही अन्न खा रहा तो क्यों खा रहा है, एक ही रस खा रहा तो क्यों खा रहा है? उसका हेतु जो है वो सही नहीं है, मूल बात ये है, हेतु है वो गलत है, इसलिए वो है। यदि कोई अपनी आज्ञा नहीं मानता है, वश में नहीं रहता है तथा उसे वश में करने हेतु अपने बल की असमर्थता है और मान पोषण करना चाहता है, तब उसके लिए किसी देव वेंतर की साधना हेतु व्रत करना, दूसरों का मान खंडित करने हेतु व्रत करना मान पोषण व्रत है। किसके लिए व्रत तो कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है ये, कि अपनी कोई आज्ञा नहीं मानता, उससे अपनी आज्ञा मनवाना चाहता है। तो मान पोषण हुआ कि नहीं हुआ, कि मेरी आज्ञा नहीं मानता है, अब दूसरों को वश में करना चाहता है। जो अपने वश में नहीं उनको वश में करना चाहता है। मंत्र आते हैं, ऐसे मंत्र करो, इस मंत्र से उसको वश में कर लोगे। कोई आदमी को करना है, किसी औरत को करना है, किसी लड़की को करना है, हाँ किसी व्यक्ति को करना है, तो मंत्र करो। ये मंत्र हैं वशीकरण मंत्र कहलाते हैं, जो है ना। तो ऐसे वशीकरण मंत्र किस लिए किए, मान पोषण के लिए आपने, तो वो हेय है। वश में करने हेतु अपने बल की असमर्थता उससे हो नहीं रहे, तो वो मंत्रों का प्रयोग करना चाह रहा है। तो ये मान पोषण के लिए करना चाहता ना, इसलिए सब ये हे हो गए, उपादेय नहीं हुए। भले काम अच्छा कर रहा हो, एक समय खा रहा हो, एक ही रस का पालन कर रहा हो, भले ऐसा करता हो, उद्देश्य सही नहीं है। हाँ, वेंत्र आदि देवों की साधना, उसके लिए क्या कर रहा है, वेंत्र आदि देवों की साधना कर रहा है ताकि उनके माध्यम से अपना काम करा सके। तो ये छल रहित, ये मान सहित परिणाम है ना, इसलिए दूसरों का मान खंडित करने के लिए व्रत करता है। ये व्रत हेय है, उपादेय नहीं है। ये मान पोषण के व्रत हैं और मान पोषण के व्रत हेय है। ऐसे माया के जिस व्रत को आप छल सहित करें, परिणाम तो दुराचार रूप है। लोगों को दिखाने हेतु या स्वयं को धर्मात्मा कहलाने हेतु व्रत करना माया पोषण व्रत है। उद्देश्य सही नहीं है, अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहता है, तो अंदर में क्या परिणाम है, माया का परिणाम है ना। धर्मात्मा है नहीं और धर्मात्मा दिखना चाहता है, व्रत करूंगा लोग धर्मात्मा समझ लेंगे, तो अंदर के परिणाम शुद्ध नहीं है। और जो परिणाम शुद्ध नहीं है, मायाचारू परिणाम है, तो मायाव्रत हो गए वो, और वो हेय हो गए। लोभ की बात बताई, अन्य जीवों को धन हरने के लिए, हाथी घोड़ा हरने के लिए, मंदिर हरने के लिए बहुत प्रकार से व्रत करना तथा ऐसा विचार करना कि मुझे राज्य मिले, पुत्र मिले, कुटुंब की वृद्धि हो या व्रत से धन मिले इत्यादि इच्छा सहित व्रत लोभ पोषण व्रत है। कोई न कोई लोभ राज्य की प्राप्ति हो, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगी सीट तो मैं एकासन करूंगा, हे भगवान मेरा ये काम नहीं होगा तो मैं एक समय ही खाऊंगा, तो लोभ है ना। हाँ, तो ये लोभ है। मंदिर हरने के लिए बहुत प्रकार से व्रत करना,
मुझे राज्य मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, छोरा छोरी मिल जाए, हाँ मेरे छोरे का ये हो गया, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं, तो लोभ है ना सारा। और कितनी आंकड़ियां रखते हैं लोग, व्रत करते आंकड़ी नाम दे दिया, पर है तो सब कुव्रत है वो सब। तब है क्या, आज मेरे छोड़ूंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। आपने किसी चीज का त्याग किया, किस उद्देश्य से क्या त्याग किया है वो देखना है। कि मैं मिठाई का त्याग करता हूँ, क्यों? जब तक मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। हाँ, जब तक मेरे बच्चे का ये काम नहीं होगा या बच्ची का काम नहीं होगा, मेरे ये काम नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं करूँगा। तो सब लोभ है ना, तो सब कुव्रत हैं। कितना भी किया आपने, वो व्रत नहीं है, यूँ कहते हैं, व्रत ही नहीं है यूँ, उससे कोई पुण्य बंध बनने वाला नहीं है। एक तो ये भावना, और एक इसलिए निकालना रोटी का टुकड़ा कि भाई जो जीव है सबको आहार हो गया होगा, मैं इसलिए निकालता हूँ। दोनों में अलग अलग है, आप किस निमित्त से निकालते हो। जिन व्रतों के संबंध में लोक में भोले अज्ञानी जीवों में ऐसी प्रवृत्ति है कि इन व्रतों को करने से शत्रु का नाश होता है, किन्हीं व्रतों का फल ऐसा का है कि इन्हें करने से बेरी वश में होकर स्वयं ही आकर नम्रीभूत हो जाते हैं। कई व्रतों का फल ऐसा प्रूपित किया है कि इन्हें करने से राज्यसभा में आदर प्राप्त होता है, सभा वशीभूत हो जाती है। कितने ही व्रतों का फल ऐसा का है कि यदि इन व्रतों को करें तो लोकमान्य हो, जगत में पूज्य हो जाता है। इन व्रतों से धन होता है। इन व्रतों को स्त्रियां करें तो बहुत दिनों तक उनका सुहाग रहता है, पति मरता नहीं है, पुत्र होता है, सास ससुर सभी उसका कहना मानते हैं, यश प्राप्त होता है, पति वशीभूत होता है, इत्यादि ऐसे व्रत हैं जो क्रोधी, मानी, मायावी, दगाबाज, लोभी, पाखंडी जीवों के प्रोपित हैं, जिसमें भोले जीवों को थोड़ी सी कुटिलता का लोभ बताकर, अपनी मनता, धर्मात्मापना बताकर लोगों को धन ठग लिया जाता है। ये सब क्या कहलाएंगे? सब कुतप है। अब क्या करें, लोगों को यही तो किए जा रहे हैं, कराए जा रहे, तो किया क्यों कराए जा रहे बताओ। अज्ञानी जीवों की प्रवृत्ति ऐसी दिखी जा रही है, व्रत आदि करते हैं, कोई सुहाग के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, पूर्ण धर्म बुद्धि से होने वाले व्रत का है। अपने तो और भी कम, पर अन्य मतियों में तो बिल्कुल इसी रूप में है। अपने भी कैसे नहीं करते हैं, पर अपने रवि व्रत नहीं करते हैं। कितने साल तक, 9 साल तक किस लिए करते, सब पूछो जाकर के। अब कम हो गए, पहले तो बहुत करते थे, अब धीरे धीरे नई पीढ़ियां नहीं कर रही है, पर बाकी पहले करते ही थे सब। नहीं, परंतु मैं बात बताती हूँ कि जैसे नारायण तब करते हैं, पूर्व में दान पूर्वक करते हैं, नारायण तब प्राप्त करते हैं, और वो मोक्ष का भी हो जाते हैं। कहते हैं कि किसी भी लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भाव से किया गया व्रत सब कुतप है। आपको कुछ भी चाह नहीं, व्रत करना तो धर्म बुद्धि से करो, सहज रूप से, कोई चाह नहीं, किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं। मोक्ष का भी तो हो जाते हैं, नारायण पद प्राप्त करते हैं। नारायण पद मिलना ही नहीं है क्या? नारायण पद तो नरक, जो नारायण पद प्राप्त करे वो नरक में जाएगा, बाद में जाएगा, तब तो अपन भी जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये नारायण पद की प्राप्ति नहीं हो तो भी जाएगा। तो नारायण पद की प्राप्ति की भावना भाना तो नरक की प्राप्ति की भावना है, समझ आएगा नहीं है? नारायण पद की प्राप्ति की भावना भाना मतलब नरक की भावना भाना। हाँ, क्या कह रहे हैं आप सुरजीत? आपका प्रश्न ऐसा था कि अगर नारायण पद की प्राप्ति हुई तो फिर नरक जाना है, तो फिर नरक जाने तो कि नारायण पद की प्राप्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वही तो कह रहा हूँ, नारायण पद की प्राप्ति की भावना क्यों ऑटोमेटिक मिलता, अलग बात है, पर अपने को नारायण पद की प्राप्ति के लिए क्यों करना, किसी भी पद के लिए करना क्यों? सबका निषेध कर दिया है तो, क्योंकि लोभ है ना। नहीं होते, कदापि नहीं होंगे मोक्षगामी, क्योंकि भावना विधान ही गलत है ना।
बाद में तो जाते हैं मोक्ष में। मोक्षगामी तो जो भव्य जीव सब मोक्षगामी है, उस व्रत से थोड़ी हुआ मोक्षगामी। क्या अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्या मोक्षगामी नहीं है? स्वाध्याय करने की भावना है तो वही मोक्षगामी है। कितने उपवास का फल लगता है? सिर्फ मंदिर आओ, कितने उपवास का फल लगता है? सिर्फ भावना भाई मंदिर आने की, कितने उपवास का? मंदिर आने मात्र से हजारों उपवास का फल लगता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र का हजारों उपवास का फल है। परिक्रमा की कितने उपवास फल है? स्वाध्याय का कम उपवास का फल थोड़ी है। तो फिर अब उसके लिए थोड़ी करना, अपना उद्देश्य क्या है? करना नहीं पड़े, करते हैं नहीं। आपको तो नहीं करना, पर जो करते हैं उसी की बात कह रहा हूँ कि नारायण पद की प्राप्ति करने के उद्देश्य से करना मतलब नरक की तैयारी। जो उन्होंने किया ना पहले से। किसने भी किया हो, नारायण पद तो नरक का पद है ना, नरकगामी है वो। तो आप कर ही रहे, गलत कर रहे हो एकदम नरक में जाके जाए तो गलत हुआ ना वो तो गलत ही है बिल्कुल। आपका उद्देश्य ही गलत है। दादा तो कहते हैं तीर्थंकर पद मुझे तो तीर्थंकर नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना? कांजी स्वामी के साथ कि नहीं जाना, उनके वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके साथ जाएंगे हम तो ये 24 ही फिक्स है, अगली 24 ही फिक्स है। तो फिर वो 24 में असंख्यात वर्ष लगने हैं, तो असंख्यात वर्ष तक इंतजार क्यों करना? हमको तो जल्दी जाना मोक्ष। इसलिए किसी अपने को तीर्थंकर बनने की भावना नहीं है, हमें तो भगवान बनना है। और तीर्थंकर तो 24 ही होंगे। 20 उधर है, 24 से 24 72 हुए। 5 भरत क्षेत्र 120 और 5 एराम 240, ठीक है ना? 24 से 240 हुए और 20 उनके ले लो, कितने हो गए? 260 हुए ना। बाकी उनका नंबर फिक्स, वो सब बुक है, पहले से बुक है। फिर अगली 24 के लिए वापस इंतजार करेंगे, तब तो असंख्यात वर्ष लग जाएंगे। असंख्यात वर्ष लग जाएंगे, अपने को असंख्यात वर्ष तक तो इंतजार करना ही नहीं है ना? इसलिए अपन तीर्थंकर बनने की भावना नहीं, हमें तो भगवंत सिद्ध बनने की भावना बानी है। हम तो शीघ्र लोग के अग्रभाग में विराजमान हो भगवान बन करके, ऐसी भावना भाव। तीर्थंकर बनना, तीर्थंकर बनने में क्या तुम्हारा लोभ है पता नहीं है? पंचकलड़क नहीं होगा तो क्या जाएगा? तुझे सुखी होना, आनंद सुखी होना है कि बाहर का ये सब करना तुझे? समोसरण का वैभव दिखाना तुझे? तो तू बनेगा ही नहीं तीर्थंकर, नहीं बनेगा तीर्थंकर। एक बच्चे को क्यों बनना चाहिए? इसलिए टीचर बनना तो बच्चों को खूब मारने को मिलेगा, खूब ठोकेंगे बच्चों को, तो तू टीचर नहीं बन सकता है। इसलिए टीचर बनना है बच्चों को ठोकने के लिए। ये भावना ही गलत है तुम्हारी। ज्ञान देने के लिए शिक्षक बनना है कि बच्चों को ठोकने के लिए? तो गलत है तुम्हारी भावना। कैसे बने? ऐसे तीर्थंकर बनने की नहीं, भगवान बनने की भावना वो। तीर्थंकर बनना है, बन जाएंगे, नहीं बने तो क्या है इसमें? कौन सा अपने को समोसरण बनने से भगवान बनोगे लाभ होना तुमको? 5 कल्याणक होंगे तो उस जीव को कौन सा लाभ होना है? आम पब्लिक को लाभ होना है। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो क्या करना है? ये सब व्रत किए जाते हैं जो भी क्रोध से, मान से, लोभ से, वो सब कुव्रत है भाई। भोले जीवों को थोड़ी सी कुटिलता का लोभ बताकर, अपनी महंतता, धर्मात्मापना बताकर लोगों को धन ठग लिया जाता है। धन ठग रहे नहीं ठग रहे? ऐसे किसी प्रकार का धन ठगते हैं लोग दूसरे। आज का साइबर सिक्योरिटी हो वाले ठग रहे, आज ये तरीका है। ऐसा दुरात्मा ऊपर से शांत मुद्रा का वेश धारण कर भोले जीवों को विश्वास में लाकर ठग लेते हैं। देखो क्या लिखा, दुरात्मा ऊपर से शांत मुद्रा का वेश बनाते हैं और भोले जीवों को विश्वास में लेकर ठगते हैं। देखो आज कई लोग, ये तो अलग बात है, पर अपन देख रहे हैं अखबार में आता ना, क्या आपका तकलीफ है, ऐसा करो, यूँ कर लेंगे, बिल्कुल वेश बनाते हैं, लेते हैं और सोना गायब। कल के अखबार में आया तक नहीं आया था कि बीमारी ठीक होगी, पर आपका क्या है कि इसमें आपके सब सोने की जो रकम है वो दो, इसमें शुद्ध करनी पड़ेगी।
और ली गए, सब शुद्ध हो गई उनकी। न जान न पहचान क्या है। लोग भी जीव कैसे कैसे आते हैं और कैसे ठगाए जाते हैं, किसी प्रकार की बात कर देते हैं, कैसे कैसे ठगाए जाते हैं। ऑनलाइन फोन पर ठग रहे हैं। मैं डाला था ना, मेरे ही नाम को उज्जैन में एक जने ने फोन किया, तो मेरे को पहचाना। उन्होंने कहा मैं नहीं पहचाना। अरे पहचानो? हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पंडित साहब बोल रहे हो? उसने कहा हाँ। तो मेरे क्या कि मैं आपके खाते में, मेरे को पैसे देने में उज्जैन में आप दे देना, मैं आपके खाते में पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है। 10 रुपये आए नहीं आए, फिर 45,000 डालता हूँ। फिर उनको क्या शंका हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया वापिस कि फ़ोन किया, पंडित साहब आपने वो 45,000 रुपये किस लिए डाल रहे हो? कि मैंने कहा नहीं, मेरे को काम नहीं, मेरे क्या कि आपने फ़ोन किया? मैंने कहा मैंने को फ़ोन नहीं किया, मेरे को काम नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, तो न कहीं दे दे किसी को। तो आपने डाल दिया, अब देख लो। अब कौन डाला नहीं, झूठे झूठे भेज देते हैं, ठीक है। वो बैंक के वहाँ कुछ नहीं, उनके फ्राइडे। फिर बेटे ने वापस फोन करके उसको डांटा, बदमाश था। तो कैसे कैसे लोग ठगते हैं। ऐसे धर्म में भी ठगते हैं लोग, धर्म के नाम पर भी ठगाई हो रही है। आपको पूजा के नाम पर, व्रत के नाम पर, जैनियों में भी अजैनियों में भी, सब में ठग रहे हैं लोग बैठे हुए। कैसे कैसे लोग बैठे हुए, क्योंकि धर्म के नाम पर जल्दी ठगे जाते हैं। आपका ये चक्कर है, आपका ये, आप ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, आ जाओ। मंदिरों में ठग रहे हैं, कहाँ से कहाँ ठग रहे हैं, इस व्रतों में ठग रहे हैं। बस ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतना चढ़ा दो, इतना प्रसाद चढ़ाओ, इतना ये करो, ठीक है। आपकी ऐसी तकलीफ है तो आप ये करवा दो, पूजन करवा दो। हाँ, आप पूजन करवा दो, इतने रुपए लगेंगे, तो पूजन वो करेगा, पैसे आप दोगे और आपका रोग दूर हो जाएगा। अभी बैठ रहे ना, महामृत्युंजय जप कराना है, काल सर्प दोष दूर करना है, तो काल सर्प दोष तो वो बैठेगा वहां पूजा करने के लिए, न काल सर्प दूर आपका होगा, खाएगा वो, पेट आपका भरेगा। ऐसा कहीं होता है क्या? इसलिए थोड़ा विचार करना चाहिए, ये सब ठगने के सौदे हैं। इस प्रकार जो जीव धर्म भावना से रहित हैं, उन्होंने ये कुव्रत प्रूपित किए हैं। अतः सम्यक दृष्टि को सहज ही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे व्रत नहीं करते, उनको सहज रूप से त्याग है उनका, हे है। वे किसी लोभ से, क्रोध से, मान से, माया से, दिखावा से व्रत नहीं करते। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए व्रत नहीं करते। लोग मुझे धर्मात्मा का इसके लिए व्रत नहीं करते। उनका व्रत फलता है, जो व्रत होना होता है वही होता है, नहीं करना होता वो नहीं करते हैं। किसी को ठगने के लिए नहीं करते, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं करते, किसी की चाह के लिए नहीं करते कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। रावण बैठा था ना ध्यान में सिद्धि करने के लिए, है? तो कई सिद्धि के लिए बैठते, तो यहाँ करते कि आप क्या करके बैठे, पर लोभ है ना, लोभ है ना आपका, वो तो वो कुव्रत है भैया। जो व्रत हिंसा सहित हैं, जिनमें अनछने जल में स्नान करना कहा है, वह जिनमें अनेक प्रकार से अन्न आदि वनस्पति उगाना, उत्पन्न करवाना कहा है, वे व्रत त्याज्य हैं। देखो क्या लिखा, जिस व्रतों में हिंसा होती हो, अनछने जल में स्नान करना, आप ऐसा करना, इतने दिन तक स्नान करना, तो अनछने पानी से स्नान करना तो वैसे दोष हो रहा है ना। जिसमें अनेक प्रकार के अन्न आदि वनस्पति उगाने को कहा है कि ये वनस्पति उगाओ भैया, तो आपको ये फायदा होगा। तो ऐसे लाभ बता करके, लोभ बता करके सब काम करवाना, ये सब कुव्रत है। जिन व्रतों में ऐसा कहो कि पशुओं को भोजन देने से अपने देवादि तृप्त होते हैं, आप पशु को भोजन दो, चींटी को क्या डालो, आटा, और कुत्ते को
रोटी दो, गाय को रोटी दो। हाँ, तो आपके क्या देवता तृप्त। गाय को रोटी देना कोई गलत बात नहीं है, पर इस उद्देश्य से देना। कुत्ते को रोटी दे दो, भूखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका भावना ये होना कि इससे मेरा व्रत होगा, धर्म होगा, देवादि तृप्त हो जाएंगे, ये खोटा है, ये रॉन्ग है। खाते हैं। जिन व्रतों में ऐसा काय कि आज मोटा बड़ा रोटा खाने योग्य है, वे व्रत भी त्याज्य है। रोटी चीज मोटा मोटा आटा खाना, मोटा ये व्रत करना है। शीतला सप्तमी पे ठंडा खाना करते कि नहीं करते? रोटी चीज पर एक ही अनाज खाना, एक सब कुव्रत कहते हैं यहाँ। जिन व्रतों में दिन का भोजन त्याग कर रात्रि भोजन का, वे व्रत भी त्याज्य हैं। कुछ ऐसे भी व्रत हैं जिसमें दिन में नहीं खाना, रात में ही खाना है। तो जिन व्रतों में, जिन चीजों में ऐसा कहा हो कि रात में ही खाना, हाँ, चंद्रमा दिखेगा तब खाएंगे, तो आप ऐसे करोगे तो ये क्या कहते हैं सब, और भी बहुत हैं। तो कैसे हैं ये सब? क्या है? कुतप है, कुव्रत है भैया। कोई व्रत ऐसे हैं जिनमें लड्डू खाना का है, वे व्रत भी त्याज्य है। ऐसे ऐसे व्रत बने हुए हैं, इसमें लड्डू खाना, बाकी कुछ नहीं खाना है, वो लोगों को धर्म लगता है। लड्डू बनाते छोटे छोटे, हमको खिलाते थे, हमको पता है, हम छोटे थे तो पास में ही, और वो छोटे छोटे लड्डू बनाते थे आटे के पूरे, फिर वो खाओ। और ये काय क्या धर्म भैया? कोई धर्म नहीं है, कुछ भी व्रत नहीं है। व्रत करते थे, औरतें सब लेके जाती थी, वहाँ चढ़ाती थी, पूरा वो लिखते थे, फिर वहाँ चढ़ाते थे, फिर वो ला करके हम देते थे, हम खाते थे। समझते थे ही नहीं, नादान बच्चे थे छोटे। जब समझ में आया ये सब तो गोलमाल है भैया, सब बंद। ये क्या है? जिन व्रतों में ऐसा काय कि आज सूत व रेशम के तागे बनाकर उसमें इतनी गांठें देकर पश्चात भुजबंद हाथ में बांधना, वे व्रत भी त्याज्य हैं। कि जिनके व्रतों ऐसा का आज सूत का या रेशम का तागे बनाकर इतनी गांठें बनाओ और अपने यहाँ बांधो, हाँ, तो ऐसे व्रत कराना ये भी त्याज्य है। इस व्रत के दिन पशुओं की पूजा करना, घास पूजना, पंचेंद्रीय पशुओं का मलमूत्र पूजना। इस व्रत में तिल तेल ही खाते हैं। इस व्रत के दिन गुड़ का भोजन शुभ का है, इत्यादि प्रकार से इंद्रियों को पुष्ट करने वाले कामी लोभी जीवों द्वारा बताए गए शरीर पुष्टकारी व्रत भी है। मतलब ये सब गलत है, सही नहीं है। तो तुम ही सही हो क्या? हम सही की बात नहीं, तुम्हारे ये जितने भी व्रत बता रहे हो इसमें काम, क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ न कुछ शामिल है, इसलिए व्रत नहीं है। पशुओं को भोजन कराओ, हमें कोई मना नहीं है, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, वो गलत है। वो इसमें क्या गलत हुई कि तुम्हारा भावना ही सही नहीं है ना, आत्म कल्याण की भावना नहीं है। पशु को शहद खिलाओ, उसमें क्या, कौन सा लाभ मिलना है, उसमें कौन सा धर्म होना है। इस व्रत में दूध दही खाते हैं तथा दूध ही डालते हैं। इस व्रत में जीवों की बलि चढ़ाते हैं, कर्तव्य नहीं करते हैं। इस दिन दूध ही खाना, दही से खाना, एक ही अनाज खाना है, दूसरा अनाज नहीं लेना है। तो ये सब इत्यादि व्रत सब जीवों को करने योग्य हैं, ऐसा मानी ज्ञान धन रहित जीवी कहते हैं। कौन कहते हैं? जो ज्ञान धन से रहित है जीव, ऐसी खोटी बातें वो करते हैं। इस प्रकार के जो व्रत मोही जीवों द्वारा प्ररूपित हैं, इसलिए ये व्रत मोक्ष मार्ग के ज्ञाता सम्यक दर्शन के धारक जीवों को सहज ही है। ज्ञानी धर्मात्मा जीव ऐसे किसी प्रकार के कोई खोटे तप नहीं करते, कोई खोटे व्रत नहीं करते। तो व्रत नहीं करते क्या? करते तो हैं,
पर ऐसे नहीं करते जैसे ये करते हैं। करने और में कितना फर्क है, बात तो वही है, पर कौन कैसे कर रहा बात उसकी है। दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का लक्ष्य क्या है, भावना क्या है, उसमें एक भगवान का पक्षाल कर रहा पवित्र भाव से, जिन्हें भगवान का सहज रूप से मिट्टी साफ शुद्धि करने के लिए, और एक इसलिए कर रहा है कि हे भगवान आपका पक्षाल हो और मेरे हमारे रोग दूर हो जाए। हाँ, इनके ये रोग हुआ इसके दूर हो जाए, इसके ये रोग हुआ है दूर हो जाए। तो आप रोग दूर करने के लिए भगवान का पक्षाल कर रहे हो। हाँ? तो क्या होगा बताओ? कई लोगों ने ऐसे ही है। हमारा साहब शास्त्र वास्ते कई लोगों ने मंत्र जाप किए, करोड़ों मंत्र जाप किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उससे कुछ नहीं होना है। आप सहज रूप से पाठ करो ना, पाठ करने का मना नहीं है, व्रत करने का मना नहीं है, ऐसे करना है। भावना बानी चाहिए कि सब स्वस्थ रहे, वो हो जाए। कोई भी बीमार है उसके स्वस्थ होने की भावना बाना कोई गलत नहीं है, और भावना ही चाहिए सभी जीव सुखी रहे, प्रसन्न रहे, कोई भी रोगी नहीं हो, और कोई जिसको जानते वो भी जल्दी निरोगी हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। पर मैं इसके लिए व्रत करता हूँ तो ये गलत हो गया है। इसके लिए मैं जाप जपता हूँ कि हम पाठ करें और स्वस्थ हो जाए। हमारे पाठ करने से स्वस्थ होंगे? पाठ करो, कोई मना नहीं है, पाठ खूब करना चाहिए, व्रत करो, जप करो, माला जपो, सब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करने चाहिए, इसमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, क्रोध मान माया लोभ कसाय से किया गया व्रत सही नहीं है, ये कहना, बस इतनी सी बात है। अब सुव्रत क्या है? हे भव्य, सुव्रत उन्हें कहते हैं जिनके करने से अपने पूर्वकृत पापों का नाश हो तथा जिन व्रतों का नाम लेने से पुण्यबंध हो, जिन व्रतों के आगे दया का चिन्ह प्रकट चलता है अर्थात जिनमें दया की मुख्यता है। देखो सुव्रत किसको कहा इन्होंने कि पूर्वकृत पाप का नाश हो, जिनके करने से क्या होता है, हमारे पुराने बंधे हुए पाप नष्ट होते हो, पुण्य का बंध होता हो। देखो शुभ भाव है तो पुण्य का ही बंध होता है, इसलिए पुण्य बंध ही लिखा है। जिन व्रतों के आगे दया का चिन्ह दया हो, जिनमें दया की मुख्यता हो, ऐसे दया सागर दया के भंडार व्रत शुभ व्रत हैं। वो व्रत शुभ है जिनमें पापारंभ का त्याग है, जिनमें शुभाचरण सहित क्रिया कही है, सप्त व्यसनादि पापों की जिनमें प्रवृत्ति नहीं है, जिनमें व्रत के दिन जुआदि खेलना मना किया है, व्रत में मांस भक्षण नहीं बताया है, जिन व्रतों में मद्यपान आदि नहीं है, जिन व्रतों में वेश्यादि कुस्त्रियों का सेवन नृत्यादि देखना नहीं है, वे शुभ व्रत हैं। शुभ व्रत तो एक पापारंभ से सब रहित बताए कि पापारंभ से रहित होने चाहिए। पहले सब देखिए, पापारंभ का त्याग है जिसमें शुभाचरण हो, जिसमें मांस भक्षण की कतई भी स्वीकृति नहीं है, हाँ, अभक्ष भक्षण की स्वीकृति नहीं है, मद्यपान की स्वीकृति नहीं है, वेश्या सेवनादि या स्त्री संग आदि की स्वीकृति नहीं है, वे सब शुभ व्रत हैं। जिन व्रतों में दीन जीवों की हिंसा के त्याग रूप दया कही है, जिनमें मनुष्य बलि, भैंसा बलि, बकरी बलि आदि शिकार रूप क्रिया नहीं है। हाँ, पहले होती नर बलि नहीं होती थी, पहले नर बलि होती थी। आज भी कहीं कहीं आप देखो ये जो बनते ना पुल बांध बनते, बांध तो बांध बांधते हैं तो उसके पहले नर बलि दे देते अभी भी, आज भी कहीं कहीं बड़े बड़े बांध वहाँ पर भी ऐसे गुप्त रूप से दे देते ताकि आगे नहीं हो। उनको ये लगता है एक नर बलि दे देंगे तो आगे किसी की बलि नहीं होगी। ऐसी खोटी खोटी स्थिति चलती है। हाँ? कई लोग हैं, और आज भी किन्हीं लोगों को ये कहा जाता है कि तुम्हारी संतान नहीं है तो उसकी संतान को तुम ये करो, तो ऐसा ये सब नर बलि नहीं है क्या? दूसरों के मारने की भावना क्या है?
और लोग जाके टोटके करवाते हैं, किसी के घर पे जा कर के डलवा देते हैं, उसके घर के सामने जाके ये कर देना, उसका तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, उसका जाएगा पर तुम्हारा हो जाएगा। कैसे कैसे टोटके बताते हैं लोग हैं। और आप देखो 3 राय पे कितने कितने टोटके रोज मिलते हैं, इधर पे पड़े रहते हैं। गुल कुंडा कियान मटकी रखी है, फलाना रखा नहीं, आए दिन। सिटी में तो कम है, गाँव में बड़ा है। यहाँ देखता हूँ मैं, रोज जाता हूँ सुबह, आए दिन देखता हूँ, आए दिन यहाँ पर। हाँ, रोज रोज देखता हूँ मैं, रोज कह रहा हूँ, फिर एक दिन नहीं कह रहा हूँ, आए दिन देखता हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे बता रखे हैं सब लोग, करते ही रहते हैं। जिन व्रतों से दूसरों की वस्तु को चुराना नहीं कहा है, जिनमें परिस्त्रियों का सेवन पर स्त्रियों को रतिदान आदि की कुशल क्रिया नहीं है, वे सब सुव्रत हैं। ऐसे खोटे कार्यों का जिसमें निषेध करके व्रत करने की बात की, वो व्रत है सुव्रत। जिसमें खोटी क्रिया करने को कहे, वो काहे के सुव्रत है। यहाँ तो संयम की साधना की बात है व्रत में, तो ये तो असंयम की बात है। तो जिसमें असंयम के त्याग की बात कहेगी, वो वे व्रत होते हैं। संयम ही नहीं है, असंयम की बात की व्रत कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो। कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कोई पार नहीं है। जिन व्रतों में तन धोना, नहाना, अभक्ष खाना, कुशब्द बोलना नहीं का, वे सुव्रत हैं। नहाने से व्रत होता है नहीं, अभक्ष खाने की बात कही हो, कुशब्द बोलने की, अभक्ष कर रहे, व्रत करके खा रहे, सेगारी खा रहे हैं। हमारे तो व्रत है और आलू की चिप्स खा रहे खूब हैं, कई शकरकंद का खा रहे, कहीं खा रहे, क्या है, काय के व्रत है बताओ। मेरे घर में मेरे देवर थे ना, बिल्डर वाले, हाँ, ऐसे करते थे, व्रत करते थे, फिर रात को आलू की सब्जी बना के खाते और सवेरे आलू बना के खाते, शाम को व्रत करते। तो अब सोचो काय के व्रत हुए, और आप भी व्रत किए, शुद्ध भी, पर दूसरा खा लिया, बन लिया, तो क्या मतलब रहा। व्रत कैसे होते हैं ये पता ही नहीं है। तो इसलिए यहां लिखा है, जिनमें परिस्त्रियों का सेवन, परिस्त्रियों को रतिदान आदि की कुशल क्रिया नहीं है, वे सुव्रत है। जिन व्रतों में तन धोना, अभक्ष खाना, कुशब्द बोलना नहीं का, वे सुव्रत है। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष ये आ रहा है कि जिन व्रतों में खोटी क्रिया करके या क्रोध मान माया लोभ पूर्वक कहे गए वे कुव्रत हैं, और जिनमें इनका कसाय का त्याग पूर्वक खोटी क्रियाओं का त्याग करके बात कही गई है, वैसे व्रत किए जाते वे सुव्रत हैं। बाकी तो सब पाप बंध के कारण है भैया। तो पाप को छोड़ने के लिए तो व्रत करते हैं, और पाप बनता हो तो वे व्रत कैसे, क्यों विमल जी भाई साहब, व्रत किसके लिए करते हैं, पाप से बचने के लिए। और इधर पाप किया तो फिर व्रत कहाँ रहे कि दिन में नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे, क्यों, हमारे व्रत है। तो तुम्हारे व्रत दिन भर नहीं गए, रात को खा रहे थे, तो पाप कर रहे हो। इसमें तो जीव कितने गिरने वाले और स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला सौदा हो रहा है, तो कैसे व्रत हुआ बताओ। इसलिए व्रत का सही स्वरूप लोग जानते नहीं, कुछ बताते नहीं। अज्ञानी ठगे जाते हैं, अज्ञानियों से अज्ञानी ठगे जाते हैं, और वे इसी चक्कर में रहते हैं। ज्ञानी अज्ञानियों को सुधारते हैं, ठगते नहीं हैं, और ज्ञानी अज्ञानियों से ठगे जाते नहीं। इसमें है कि नहीं है, ये तो अज्ञानी ही अज्ञानियों को ठगते हैं, ज्ञानी अज्ञानियों को ठगते नहीं, और ज्ञानी अज्ञानियों से ठगे जाते नहीं। आई ख्याल में बात, ऐसा स्वरूप है। इसलिए ज्ञानियों के व्रत खोटे नहीं होते, सच्चे होते। अज्ञानियों के व्रत ही कुव्रत होते, खोटे होते, सच्चे नहीं होते। से चर्चा आगे चलेगी।